हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज आपकी क्लास नंबर 5 है। इसके पहले की 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा हुआ है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको CDP के पेड नोट्स चाहिए या फिर हिंदी पेडागोजी के पेड नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी नोट्स को परचेज कर चुके हैं, तो अभी आपके नोट्स पर ऑफर भी चल रहा है, तो कम प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत है। आप सभी को पता है कि भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? सु, बो, प, ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये क्या होते हैं? आपके भाषा कौशल होते हैं, है ना। ऑप्शन दे रखा है, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं। देखिए, जो भाषा कौशल होते हैं इनका एक मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बट एक क्रम में ये सीखे नहीं जाते हैं, ये इंटीग्रेटेड यानी कि एक साथ ही सीखे जाते हैं, है ना। एकीकृत तरीके से सीखे जाते हैं, एक क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। यानी जो हमारा सुनना होता है ये हमारे बोलने को प्रभावित करता है, जो हमारा बोलना होता है ये पढ़ने को प्रभावित करता है। ठीक है। तो ये सारे कौशल आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं। एक पक्ष क्या होता है, दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है। ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से सही है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये बात यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगी। अगर आप सुन अच्छी तरीके से पा रहे तभी तो आप अच्छी तरीके से चीज़ों को बोल पाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे। तो ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं क्योंकि ये आपस में संबंधित होते हैं, एक साथ ही सीखे जाते हैं। ठीक है। ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये भी यहाँ पर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ये सभी एक साथ ही सीखे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये भी गलत है, ध्यान रखिएगा। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया। मैंने आप लोगों को कई बार क्वेश्चन में बता रखा है कि जब भी सोशल इंटरेक्शन की बात हो या फिर संस्कृति की बात हो या फिर लैंग्वेज की बात हो तो आप किसकी तरफ जाइएगा? लेव वाइगोस्की के साथ में। ठीक है। क्योंकि जो लेव वाइगोस्की इन्होंने 3 चीज़ों की बात की है। जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसके अलावा लैंग्वेज। ठीक है। तो इन 3 चीज़ों की बात कौन करते हैं? लेव वाइगोस्की करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा दे रखा है, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है? तो लेव वाइगोस्की ने कर रखा है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो स्किनर ये क्या करते हैं, जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, ये अनुकरण से सीखी जाती है, यानी कि बच्चा नकल करके चीज़ों को सीखता है। तो ये अनुकरण की बात करते हैं। जीन पहले तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बता रखी हैं, है ना। और ये देखिए, इन्होंने लैंग्वेज और थॉट के बारे में क्या कर रखा है, सिर्फ वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाकी इनकी स्टेज वगैरह आपके हिंदी पेडागोजी में नहीं पूछता है, CTP में पूछता है। ठीक है। तो यहाँ पर इनका सिर्फ एक ही सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये क्या कहते हैं कि थॉट से लैंग्वेज आती है, यानी कि विचार से भाषा आती है। ये बात कहते हैं आपके जीन प्याजे। तो ध्यान में इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो विचार से भाषा आती है, ये बात कौन कहेंगे? जीन प्याजे। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है हिंदी पेडागोजी में। ठीक है। बाकी जो लेव वाइगोस्की है ये सामाजिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं। और ये क्या कहते हैं कि भाषा से विचार आता है। ठीक है। भाषा से विचार आता है। हालांकि ये कहते हैं कि जो भाषा और विचार होता है शुरू में तो दोनों अलग अलग प्रक्रिया होती है, बट बाद में जाकर के मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है। तो इनका सिंपल सा है कि भाषा से विचार आता है। और जो जीन पैसे वो कहते हैं कि विचार यानी कि जो हमारी थॉट होती है ये निर्धारित करती है कि हमारी जो लैंग्वेज होगी वो कैसी होगी। ठीक है। बाकी जो नॉम चोम्स्की है तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने क्या दे रखा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दे रखा है, यानी जो बच्चा होता है जो लैंग्वेज होती है उसको एक्वायर कर लेता है। ठीक है। और ये 5 साल तक मतलब बहुत ही तेज़ी से जो बच्चे होते हैं वो लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं, क्योंकि इन्होंने क्रिटिकल पीरियड की बात की, यानी कि एक संवेदनशील काल होता है। यानी जो 5 साल तक का बच्चा होता है जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाया था उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है 5 साल तक। ठीक है। तो भाषा अधिग्रहण यंत्र आपसे पूछता है कि किसने दे रखा है, तो नॉम चोम्स्की ने दे रखा है। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और इन्होंने संवेदनशील पीरियड भी बता रखा है 5 साल तक। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता रखे। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो ध्यान से इन चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर अगर आपने नोट्स ले रखे होंगे तो उसमें तो ये सारी चीज़ें आपकी मेंशन ही है। आगे देखते हैं।
देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी आप लोगों को पॉइंट बताया वही से क्वेश्चन बनाया है। स्किनर के अनुसार पूछ रखा है, सिंपल सा। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, क्या इन्होंने परिवेश की बात की है? नहीं। भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, तो इसकी बात तो आपके लेव वाइगोस्की करते हैं, है ना। इसकी बात स्किनर नहीं करते हैं, तो ये नहीं होगा। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया, इसकी बात स्किनर नहीं करते हैं। इन्होंने क्या कर रखा है? अनुकरण की बात कर रखी है, ठीक है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, सिंपल सा जो मैंने आप लोगों को बताया, सेम एज इट इज़ वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। भाषा जो होती है वो किससे सीखी जाती है? अनुकरण के थ्रू, ठीक है। यानी बच्चा अनुकरण करता है अपने बड़ों का या फिर जो उसके भाई बहन होते हैं, है ना। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जब भी स्किनर का यहाँ पर नाम हो। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या रखा है? हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि बच्चा खुद को अभिव्यक्त कर पाए, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को खुद बताते हैं तो वहाँ पर आप अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके साथ में हुई रहती हैं वो चीज़ें आप व्यक्त करते हैं, यानी कि सहज रूप से जब आप किसी चीज़ को बताते हैं। यहाँ पर तो आकलन की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, आप किसी सब्जेक्ट वगैरह या फिर जिस फील्ड में आपसे पूछा जाएगा उसी से रिलेटेड आप चीज़ें बताएंगे, ठीक है। बट आप उसमें भी जो आपकी नॉलेज होगी, जो आपका एक्सपीरियंस होगा, उसको ऐड करके बताएंगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। अलंकारिक भाषा, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भाषा की संरचना ये भी इंपॉर्टेंट है। व्याकरण, समस्त भाषा, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रखा है? सर्वाधिक महत्व देंगे, तो किसे महत्व देंगे? खुद की अभिव्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन आपके नहीं होंगे। आगे देखते हैं। कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। ऑप्शन क्या दे रखा है? अक्षर लिखने, चित्र बनाने, वाक्य लिखने शुरू से, ठीक है। अब देखिए बच्चा क्लासरूम मतलब 1 में है, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत लिखना सीख भी जाते हैं, बट जो शुरू होता है यहाँ पर सिंपल सा पूछ रखा है प्रारंभ होता है। तो कहाँ से प्रारंभ होता है? चित्र बनाने से, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में तो वो जो शब्द होते हैं उसको लिख नहीं पाते, ठीक है। कुछ ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें बनाएंगे, कभी कुछ बना देंगे तो कभी कुछ बना देंगे, ठीक है। सही तरीके से वो वर्ड को लिख ही नहीं पाते हैं, तो वो कैसे प्रारंभ करते हैं सीखना? चित्र बनाने से लेकर के, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अक्षर लिखना बच्चा बाद में सीखता है, ठीक है। जैसे जो क होता है, जो ख होता है, इसको बाद में बच्चा सीखता है, पहले तो वो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है ऐसे, ठीक है, पता नहीं क्या क्या वैसे से लिखता है। तो यहाँ पर बच्चा चित्र बनाना से मतलब चीज़ों को लिखना शुरू करता है। वाक्य लिखना नहीं, शुरू से, मतलब शुरू से का मतलब क्या हो गया? कहाँ से शुरू करता है, यही तो पूछ रखा है। तो चित्र बनाने से ही शुरू करता है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको स्क्रबलिंग भी बोलते हैं। कीरम काटे, आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, वो क्या करते हैं, कभी दीवारों पे ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है, कभी कुछ लिख देंगे, कभी मम्मी की लिपस्टिक लेकर के, कभी काजल लेकर के, कुछ भी पाएंगे वो स्टार्टिंग मतलब स्टार्ट कर देते हैं ऐसे खींचना, तो वो क्या होता है? आपका स्क्रबलिंग होता है, ठीक है। कीरम काटे होता है एक तरीके से। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? पाठ्य पुस्तकों में रचनाओं एवं वातावरण निर्मित करती है और अभ्यास प्रश्न उन्हें, ठीक है, डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल सा है, अभ्यास प्रश्न, जो अभ्यास प्रश्न बच्चे को कराए जाते हैं वो क्यों कराए जाते हैं? बच्चों को परखने के लिए कराए जाते हैं कि बच्चा कितना चीज़ों को समझ पाया, ठीक है, कितना उसको नॉलेज हुई, जो आपने बताया बच्चे को समझ में आया भी या फिर नहीं। तो ये बात तो यहाँ पर सही दे रखा है, ठीक है। इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, ये दो ऑप्शन तो आपके पहले ही बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में उनसे गहराई से जुड़ने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सिंपल सा जो आप वर्ड रखेंगे ना, सिंपल सा आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो आप एक एक वर्ड को यहाँ पर रख के देख लीजिएगा, हालांकि ये आपका सही दे रखा है। और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं तादम्यता स्थापित करने का। यहाँ पर देखिए जूझने दे रखा है, तो बच्चा जूझता थोड़ी है, उससे जुड़ता है चीज़ों से, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी। अब देखिए बच्चों को प्रारंभिक, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाना है, तो ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अक्षर ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है, वर्णमाला की जो नॉलेज होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, शुद्ध उच्चारण बच्चा करे ये भी इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, है ना, वो क्या होगा? रोचक कहानियाँ होगी, क्योंकि इसमें बच्चा इंटरेस्ट लेगा। आप उसको अक्षर ज्ञान देंगे, क ख ग, कुछ टाइम के बच्चा बात चीज़ों को सीखना ही नहीं चाहेगा। वर्णमाला बताएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाना थोड़ा सा कठिन होता है ना, वो जल्दी चीज़ों को सीखना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको अगर इन चीज़ों को बताएंगे बच्चों को, तो फिर बच्चा सीखना नहीं चाहेगा। तो सबसे पहले अगर आपको बच्चे को कोई भी चीज़ सिखाने, तो उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले उसको कहानियाँ जो होती हैं रोचक रोचक सी, क्योंकि बच्चे कहानियाँ बहुत ही मतलब चीज़ों को सुनना चाहते हैं, ठीक है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो जो रोचक कहानियाँ होती है जब आप बच्चे को बताएंगे, ठीक है, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, उसके शब्दों की नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। फिर एक एक करके आप उनको जो है अक्षर ज्ञान, वर्णमाला के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है कि बच्चों को सबसे पहले कहानियाँ जो रोचक इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछ ही रखा था किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, है ना। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है, अज्ञानता। देखिए जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, है ना, कभी कभी क्या करते हैं, उनको लिखने को कुछ और दिया जाता है, वो लिख देते हैं कुछ और, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को देखिए नॉलेज होती है शब्दों की, ठीक है, बट वो जो मात्राएं वगैरह होती है वो सही तरीके से लगा नहीं पाते, इसलिए जो सलमा है वो क्या करे, किताब को कतब लिख देती है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, अपनी एक वर्तनी को व्यक्त कर रही है। अज्ञानता नहीं, इनके पास शब्दों की नॉलेज होती है, ठीक है। स्ववर्तनी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर खुद की एक वर्तनी लिख दे रहा है ना। नियंत्रित लेखन, यहाँ पर नियंत्रित लेखन की तो बात ही नहीं की जा रही है, जो उसके माइंड में चीज़ें आई, जो उसने देखा, उसको क्या कर दिया, लिखने की कोशिश की या फिर लिख दिया, ठीक है। तो ये नहीं होगा, लापरवाही ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे देखते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं, सोचते विचारते एक ही बात दे रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अनुभव महसूस, देखिए हम भाषा के माध्यम से महसूस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके बारे में किसी ने कुछ अच्छा कह दिया तो आप अच्छा फील करेंगे, ठीक है, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो आप बुरा फील करेंगे या फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। बट एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ एक्टिविटी करते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। चिंतन विचरण, ये भी नहीं होगा, क्योंकि चिंतन विचरण कहीं ना कहीं सिमिलर वर्ड है। सोचते महसूस करते, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही दे रखी है, यानी कि हम किसी चीज़ के बारे में थिंकिंग करते हैं, भाषा के माध्यम से सोचते हैं, है ना। कोई शब्द हमको कोई आकर के बोलते हैं तो हम उसके बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन मतलब कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी थिंकिंग करते हैं, ठीक है। किसी ने हमको कुछ कह दिया तो उसके बारे में महसूस करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सीबीएसई की तरफ से भी यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना गया। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं, बट 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें कि लगेगा आपको कि 2 ऑप्शन सही हैं आपके, ठीक है। बट सीबीएसई की तरफ से वो डिपेंड करता है कि क्या वो लोग मानते हैं, बट इसमें इन्होंने फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट मान रखा है, तो हमको इसी के साथ में जाना पड़ेगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। व्याकरण सीखना, भाषा प्रयोग, भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटना, ठीक है। देखिए व्याकरण सीखना ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं, भाषा प्रयोग से नाता नहीं टूटना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप भाषा का प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे तो फिर लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो लैंग्वेज होती है हमारी, ठीक है, इसी के थ्रू आप अपने विचारों को भी व्यक्त करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, संप्रेषण भी कर पाते हैं। अगर आप खुद सोचिए कि अगर लैंग्वेज ही ना हो तो क्या होगा, ठीक है। तो कभी भी सीखने सिखाने की जो दायरा होता है ये इतना बड़ा होना चाहिए कि इसका जो भाषा प्रयोग होता है इससे उसका नाता न टूटे, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। भाषा की परिभाषा मतलब परिभाषा बता देना, इससे आप थोड़ी ना कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक है। व्याकरण रटना ये भी गलत हो जाएगा, रटने वगैरह कभी भी आपको ऑप्शन में दे रखा हो तो वो ऑप्शन आपका नहीं होता है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगीतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बाल साहित्य की बात हो रही है, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। तो यहाँ पर देखिए वह सरल होता है, ये कोई ऑप्शन आपका नहीं है, ठीक है। जो बाल साहित्य होता है ये क्या होता है, रोचक होता है, इंटरेस्टिंग होता है, इसलिए बच्चा इसे चीज़ों को सीखना चाहता है, ठीक है। यह रंगीन चित्रों वाला होता है, ये बात भी कुछ हद तक सही है, चित्रों वाला होता है, ठीक है। बट जो सबसे बेस्ट ऑप्शन दे रखा है वो क्या है, भाषा, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, ठीक है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। अलग अलग लैंग्वेज में देखने को मिल सकती है, ठीक है। जो बाल साहित्य होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, इससे बच्चे अलग अलग शब्दों की नॉलेज के बारे में जानते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये बच्चों के लिए सिंपल सा बात है, तो सभी को पता है कि बच्चों के लिए ही होता है ना। तो ये आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो बाल साहित्य होता है ऐसा थोड़ी कि सिर्फ इसको बच्चे ही पढ़ सकते हैं, बच्चों के लिए होता है बट इसको कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। व्याकरण नियम, व्याकरण ज्ञान, भाषा ज्ञान, भाषा प्रयोग। देखिए जो व्याकरण नियम होते हैं कभी भी नियम के थ्रू बच्चों को नहीं सिखाया जाना चाहिए चीज़ें, है ना। एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, अगर आप इनको उदाहरण के थ्रू नियम बताएंगे तब वो चीज़ों को सीख पाएंगे, है ना। तो ये गलत तरीका है कि आप उनको डायरेक्ट नियम बता दें या फिर व्याकरण का नॉलेज दे दें, व्याकरण की ज्ञान दे दें, ये भी नहीं होगा। भाषा ज्ञान, देखिए भाषा ज्ञान से सही सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, भाषा प्रयोग, ठीक है। बच्चा भाषा को प्रयोग कर पाए अलग अलग संदर्भों में, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बल देने की बात की गई थी। आगे देखते हैं, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता,
संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, भाषा, ठीक है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है ना। ठीक है, वैसे तो ये चारों ही बातें इंपॉर्टेंट है, बट वही फिर से वही बात आ गई, सर्वाधिक इंपॉर्टेंट कौन सा है ना। तो विचारों की क्रमबद्धता, क्योंकि जब आप विचारों को एक क्रम में प्रस्तुत करते हैं, है ना, तो ये मौखिक आकलन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना। उच्चारणगत शुद्धता ये भी इंपॉर्टेंट है, धारा प्रवाहिता भी इंपॉर्टेंट है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विचारों को आप एक क्रम में प्रस्तुत करें। क्योंकि आप जब किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए जब आपको पाठ्य पुस्तक जो आपकी डिज़ाइन की गई रहती है, तो उसमें क्यों चीज़ों को क्रम से पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा अपने प्रीवियस नॉलेज से भी चीज़ों को रिलेट कर पाए। जैसे कि एक पार्ट पढ़ा दिया टीचर ने, फिर जब दूसरा पार्ट पढ़ाता है तो इससे रिलेट करके चीज़ों को बताता है। तो इस तरह जो आपके विचार होते हैं ना, जब इसमें क्रमबद्धता होगी तो क्या करेंगे, जो आपने पीछे चीज़ें बताई आप उनसे रिलेट करके चीज़ों को बता पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही तरीका होता है। आई होप कि इस क्वेश्चन को आप समझ पाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, व्यावसायिकता ये नहीं होगा आपका, साहित्यिक ये नहीं होगा, वैज्ञानिक यहाँ पर जो सीटेट की तरफ से सही ऑप्शन माना गया वो क्या था आपका, विद्युत। ठीक है, क्योंकि देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, एक से दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे ही ऐसे जो कि आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में या तो आप जो है अपना खुद का दिमाग लगाइए, या तो फिर जो वही तुक्के वगैरह वाले ऑप्शन होते हैं उस तरफ आप जा सकते हैं। क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं मतलब वो कहाँ से लाते हैं, कुछ बुक्स होती हैं उनके थ्रू ये क्वेश्चन को लाते हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को पढ़ना है तो आप उन बुक्स वगैरह को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज एक से दो क्वेश्चन आपको अपने माइंड से सॉल्व करने ही पड़ेंगे। हालांकि सभी सेट में नहीं होता है, बट जो आपके ऑनलाइन वाले सेट बने थे, ठीक है, उसमें क्या होता था कि कई सारे सेट बनाने पड़ते थे, तो उन लोगों को क्वेश्चन मिलते ही नहीं थे, तो मतलब कुछ अटपटा सा क्वेश्चन ऐसे ही दे देते थे, है ना। तो यहाँ पर इन्होंने यही दे रखा था, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं और भी खोजूंगी, मतलब कहाँ से ये क्वेश्चन आपका बना हुआ है, बट ऐसे मुझे दिख गया था तो मैंने इस क्वेश्चन को भी ले रखा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो अभी आपके लेटेस्ट क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर आप चाहो तो देख भी सकते हैं। हालांकि जो आपका 7 जुलाई वाला क्वेश्चन पर है, इसको भी मैं जल्दी सॉल्व कराऊंगी, पेपर 2 की हिंदी पेडागोजी का। ठीक है, CDP का मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ, सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता रखा है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही छोटी छोटी जो ट्रिक्स होती हैं, जो टिप्स होती हैं, उनके थ्रू मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको बताया हुआ है। ठीक है, सिंपल वे में बहुत ही अच्छी तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो लगभग आपकी हिंदी पेडागोजी की 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। लगभग अभी आपकी 10 से लेकर के 15 क्लासेस और होंगी, जिसमें कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बने हुए हैं, बहुत पहले के नहीं सॉल्व करना है आपको, जो भी लेटेस्ट आपके एग्ज़ाम हुए हैं वो क्वेश्चन, और जो आपके ऑनलाइन वाले एग्जाम हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए हुए थे कि मैम आप ही सॉल्व करा दीजिए, तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व करा दूंगी। सिर्फ आप इनको कर लीजिए, अपने एग्जाम में बहुत ही बेहतर स्कोर करेंगे हिंदी पेडागोजी में। ठीक है, एक दो क्वेश्चनों का मैं यहाँ पर नहीं लेती हूँ कि ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन पूछे, बट लगभग जो आपकी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, इसमें से आप जो है 12 से 13 क्वेश्चन ईजिली यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। तो जितनी भी आपके ये जो चीज़ें मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। इसके अलावा जो पैसेज होते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरीके से सॉल्व वगैरह करना है। ठीक है, कहाँ पर चीज़ें क्या फॉलो करनी होगी, पैसेज में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, कम टाइम में आपको पैसेज कैसे सॉल्व करने वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये चीज़ें आप फॉलो कीजिए। इसके अलावा मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक की नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी पेडागोजी का स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पर जो की नोट्स हैं, अगर आप इनको अच्छी तरीके से देख लेते हैं, है ना। हालांकि मैंने हिंदी पेडागोजी के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रखे हैं जिन्होंने नोट्स को परचेज कर रखा है, बट यहाँ पर मैं की नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, जो कि बहुत ही शॉर्ट वे में होंगे। लगभग 10 से 20 पेज के आपके वो नोट्स होंगे, जो कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो आप इन नोट्स को जरूर मतलब देख लीजिएगा एक बार, बिल्कुल फ्री नोट्स, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कोई पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल जो की पॉइंट वाले नोट्स हैं, जो कि लास्ट टाइम में आपको एक रिवीजन की तरह हेल्प करेंगे, इसको आप जरूर देखिएगा। और आपकी हिंदी पेडागोजी की एक मैराथन क्लास आएगी, ठीक है, जिसमें जो आपके की पॉइंट होंगे उनको मैं डिस्कस करूँगी, और यही वाला की नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूँगी, और क्वेश्चन, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर दूँगी। तो सिर्फ इतना कर लीजिए, आपका हिंदी पेडागोजी में बहुत ही बेहतर स्कोर हो जाएगा। बाकी CDP तो मैंने आप लोगों को वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस करा रखी हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। मुझे नहीं लगता कि उसमें आपके कोई भी डाउट रहे होंगे, क्योंकि अभी आपके लगभग 64 क्लासेस हो चुकी हैं। बाकी CDP के जो कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस थी उसमें लगभग 5 से 6 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं।
एक मैराथन में लूँगी जिसमें कि सारे के सारे जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन की भी आपकी क्लासेस हो जाएगी। तो सीडीपी के लिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, सीडीपी आपको उन्हीं क्लासेस से देखने को मिल जाएंगी जिन्होंने शुरू से क्लासेस देखी है, बहुत अच्छी बात है। बट जिन्होंने क्लासेस नहीं देख पाया है उनके लिए मैं एक अलग से पूरा कंप्लीट मैराथन यहाँ पर कराऊंगी सीडीपी की। एक आपकी कॉन्सेप्ट की होगी और एक आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होगी, ठीक है। सिर्फ आप इन दोनों को देख लीजिएगा, सीडीपी में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी हिंदी का जो मैंने बताया जो की पॉइंट वाले नोट्स रहेंगे उनको पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर जो मैं आप लोग को की पॉइंट की क्लासेस कराऊंगी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस कराऊंगी, ठीक है। जल्दी मैं आप लोगों को ये क्लासेस प्रोवाइड करा दूंगी, वो लास्ट टाइम में मैराथन देखने में दिक्कत होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।